गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं सुबह उठी तो आई वॉज अ लिटिल हैप्पी बिकॉज लास्ट 3 दिन में मेरा 2 kgs वेट डाउन हो गया है। सो दैट वाज अ गुड थिंग बिकॉज मैंने 3 दिन से ही ये सब करना स्टार्ट किया है। सो अब मैंने आज उठ के पिया जीरा पानी जिसमें हल्का सा नींबू डाला एंड उसके बाद 45 मिनट्स लेटर मैंने खाया हाफ एप्पल और 4 आलमंड्स रात को सोक कर दिए थे। अब नूर को फटाफट स्कूल ड्रॉप किया है और इसके बाद मैं जाऊंगी जिम, जाके वॉक करूंगी। सिर्फ वॉक करने जाना है मुझे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अदरवाइज आउटडोर कर लेती, आज मौसम ठीक होता तो, पर हम जाके वॉक करके आएंगे। ओ यस, आज तो टीचर्स डे है। सो हमारी पूरी कम्युनिटी में अगर कोई टीचर्स हमारे वीडियोस देखती हैं तो विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। नूर के स्कूल में भी आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। सारी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मिलके टीचर्स के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो जब मैं नूर को लेने जाऊंगी तो उस टाइम पे वो सरप्राइज हम लोग करेंगे उसकी टीचर्स के लिए। तो आई एम श्योर दे विल बी रियली रियली हैप्पी। कबीर के स्कूल में ये अलाउड नहीं है तो वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ मतलब नथिंग यू कैन डू लाइक दैट। बट कबीर की भी आज जल्दी छुट्टी हो रही है, 12 बजे उसको हमें पिक करना है, तो आज बहुत ही पैक्ड डे है, सब कुछ जल्दी जल्दी होना है। नूर के स्कूल से जाते हुए कबीर को पिक करेंगे और फिर घर जाएंगे। एंड कुछ स्कूल्स में तो आज छुट्टी भी कर देते हैं, मुझे पता चला कि कुछ स्कूल्स में आज छुट्टी है ताकि टीचर्स पूरा एंजॉय कर सके, और बनता भी है। एक दिन इज लाइक देयर डे टू जस्ट पैम्पर देमसेल्व्स। सो मुझे तो याद है हम तो बहुत एक्साइटेड होते थे टीचर्स डे के टाइम पे। हमारे स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था और मैं तो ज़रूर ही पार्टिसिपेट करती थी। सो गाइस, वन थिंग अबाउट मी ना, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये इतना पब्लिक स्पीकिंग और ये कंटेंट में मतलब जो बोलने वाला है वो कैसे कर लेते हो। वो इसलिए बिकॉज जब मैं स्कूल में थी मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती थी स्टेज पे प्रेजेंट करने की। स्टेज रिलेटेड कुछ भी होता था ना, मैं सबसे आगे होती थी कि भाई मुझे करना है, चाहे इंटर स्कूल डिबेट्स हो, इंटर स्कूल स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स हो, कुछ भी हो, आई यूज्ड टू बी लाइक सबसे आगे। और उसने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया टू गिव मी दैट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप इन किड्स। आजकल बच्चे इतने इंट्रोवर्ट हो गए हैं कि वो चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बोलना प्रेफर नहीं करते, बट ये सबसे ज़रूरी स्किल है। आप जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज देखोगे ना, वहाँ पे इस स्किल के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है बिकॉज आपको काफ़ी हेल्प करता है। सो या आई होप मेरे बच्चों में भी ये आ सके। सो गाइज, वर्कआउट डन एंड इस तरीके से मुझे इतना स्वेट आता है। एक्चुअली अगस्त सितंबर बहुत अच्छा वेदर होता है, अगर आप थोड़ा भी वर्कआउट करते हो तो बहुत स्वेटिंग निकलती है, टॉक्सिन्स होते हैं और जल्दी वेट लॉस होता है। सो आई डोंट नो इफ कैमरा कैन डू जस्टिस, बट आई एम फीलिंग रियली गुड। तो गाइज ये देखिए पतली मांसें नॉट वेरी तुम्हारे ऊपर, मतलब शुरू में एक्चुअली इम्पैक्ट ज़्यादा भी आता है, बट तुम्हारी ब्लोटिंग खत्म होकर बहुत अच्छा लगा। 4 दिन में मतलब मैंने अभी एक बिफोर आफ्टर भी लिया है जो इस वीडियो में शेयर हो चुका है ऑलरेडी मेरे उसका वर्कआउट का। एंड गाइस, यू कैन सी मेरी मम्मी इतनी खुश है देख के कि क्या नेचुरल ब्लश है तेरे फेस पे, और ये सिर्फ स्वेटिंग का ही असर है। एंड आके मैंने क्विक शावर लिया, बट अभी तक मेरा ब्लश इंटैक्ट है और अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए नूर के स्कूल फॉर अ क्विक टीचर्स डे सेलिब्रेशन। कबू के स्कूल भी जाना, कबू के स्कूल भी। एंड गाइस, ये हमारा लास्ट बिट ऑफ शिफ्टिंग जो बचा है, बस ये थोड़ा सा और हमारा सेट हो जाएगा, जिसमें से थोड़ा बहुत सामान बेड के अंदर जाना है। तो कल फाइनली हमने अपना बेड ऑर्डर कर दिया है एंड 20 डेज़ में हमारा 25 डेज़ में बेड आएगा, ये सामान उसके अंदर जाएगा। तो एक्चुअली जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर हमारा सोफ़ा होता तो हम ये सब कहाँ रखते हैं, हमें खुद नहीं पता। तो पता नहीं गॉड ही ऐसे करते हैं कि इनको सोफ़ा ऑर्डर ही नहीं करने दिया। तो एंड अभी जा रहे हैं स्कूल के लिए और ये साथ में लेके चलते हैं। दिस इज़ कट एप्पल एंड बॉइल्ड एग्स, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, तो ब्रेकफास्ट हम गाड़ी में ही करेंगे आज। ओनली बॉइल्ड एग्स एंड एप्पल फॉर सौरभ। डेडिकेशन, वेरी नाइस। मत बोलो खाते खाते, ये बिल्कुल सूखा है ना। मैं बता देता हूँ, मानसी को अंडे खाना बहुत अच्छा लगता है, वो दिन में कम से कम 10-12 अंडे पेल देती है। हाँ? आज सुबह उसने खाए हैं 5 अंडे। No. फिर सब झूठ बोल रहा हूँ मैं। 3 बॉइल्ड एग्स खा रही हूँ वर्कआउट के बाद, और वो भी ऐसे खाना पड़ रहा है क्योंकि जाना है, लेट हो गया करने के लिए। करोगे और मैं झूठ बोलता रहूँगा पीछे। Give the Barbie to Hulk. Don't throw the Barbie, na. The Barbie will get hurt. Okay, give ball to the Hulk. Barbie will have you don't have Band-Aid. Be nice to Barbie. Please, I get it. Set the ball. That's the ball. Thank you. Oh, Hulk fall down. Give Barbie Hulk. Hulk. Give Hulk Barbie.
सो गाइस टाइम फॉर अ मॉमी टॉक। सो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी, वो रील मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट में भी पोस्ट करी थी, जहाँ पे सौरभ नूर की हाइट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड शी इज़ जस्ट हैविंग फन विद हिम, और उसके बाद वो सौरभ की हाइट चेक करने लग जाती है एंड दे आर जस्ट हैविंग फन एट नाइट। बहुत स्वीट रील थी, बहुत लोगों ने उस पर प्यार दिया और एक कमेंट उस पर आया जो बहुत जेन्युइन कमेंट है, एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से, एक पेरेंट का कंसर्न है, बट मुझे लगा ये कितने सारे पेरेंट्स का कंसर्न होगा, तो लेट्स डिस्कस इट एज अ टॉपिक। तो उन्होंने कमेंट किया, मैंने उसमें बेसिकली ये बताया था कि चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, बच्चे जो आपको करता हुआ देखते हैं वही वो फॉलो करते हैं, वही वो आइडलाइज करते हैं, वही वो करना चाहते हैं। और आप ये छोटे होते से ही बच्चों में देखेंगे, आप जैसे ड्रेसअप करते हो, जैसे एक्ट करते हो, जैसे बात करते हो, जैसे खाते हो, हर चीज़ वो आपको कॉपी करना चाहेंगे टिल अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट। एंड उस चक्कर में हम बच्चों से बहुत चीज़ें करवा भी लेते हैं। स्पेशली मेरी फैमिली के लिए बहुत वर्क करता है, जब भी मुझे अपने बच्चों से कुछ कराना होता है, अगर हम वो चीज़ खुद करना शुरू करते तो मैंने नोटिस किया कि वो भी उस चीज़ को फॉलो ईजिली कर लेते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस। अदरवाइज इतने छोटे बच्चों से कुछ कराना कैन बी रियली रियली टफ। तो ये चीज़ मैंने उसके कैप्शन में भी बताई थी कि एज अ ट्रिक ये आप यूज़ कर सकते हो। तो एक मॉम ने लिखा कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, हम घर पे नहीं रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों से ये करा सके, जैसे वॉक द टॉक बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो आप करके फॉलो करो, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेरेंटिंग बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत टफ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ये उनका एक जेन्युइन कंसर्न है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आई टोटली अग्री दैट जो पेरेंट्स घर से बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए पेरेंटिंग और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस या बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे करने पड़ते हैं जो एक वर्क फ्रॉम होम या फिर एट होम पेरेंट को नहीं करने पड़े, बिकॉज यू नो ऑल सेड एंड डन आपका बच्चा आपके सामने है, आप बहुत चीज़ें घर पे फिर भी कर सकते हो। ऑल्दो घर पे रहना भी बहुत टफ है, बट जो घर पे है ही नहीं उसके लिए वैसे ही चीज़ें बहुत टफ है। तो देर आर अ कपल ऑफ सजेशंस जो मेरे हैं, आप इस केस में कर सकते हो, ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहला, आप जिन केयर गिवर्स के हाथ में अपने बच्चों को देते हो, चाहे वो नैनी है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आपको उन्हें भी पेरेंटिंग टेक्निक सिखानी है। यू नो, ये जो टेक्निक्स होती है ना, जो हम पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि एक पेरेंट वो नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, एक पेरेंट वो है जो बच्चे को की केयर करता है, बच्चे को की नरिशमेंट पे काम करता है, बच्चे को ग्रूम करने, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है विदाउट टेकिंग मनी और विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है। तो आपको उन सब लोगों को ये सिखाना है कि आपको बच्चों के साथ किस तरीके के डिफरेंट हैक्स ट्राई करने हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन टीवी, मोबाइल, स्वीट दे देना, बिस्किट दे देना, चॉकलेट दे देना, इससे काम चले, ये नहीं होता। डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करके हमें बच्चों को डिफरेंट चीज़ें सिखानी है, डिफरेंट काम करवाने हैं उनसे, बिकॉज सम थिंग्स आर थिंग्स जो आप रोक नहीं सकते हो। आपको बच्चे को कपड़े चेंज करवाने हैं तो करवाने हैं, आपको बच्चे को ब्रश करवाना है तो करवाना है, ये उसी के लिए ज़रूरी है। आपको बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जाके उसको खुद से ही खाना पड़ेगा। तो ये सब प्रैक्टिसेस जब आप घर पे करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए थोड़ा सा जर्नी आसान हो जाती है। तो पहला, आप नहीं हो घर पे, आप केयर गिवर को ये चीज़ें सिखाइए। ये अज्यूम मत कीजिए कि केयर गिवर है वो किसी तरीके से बच्चे को देख लेगा और बस हो गया। दूसरा, जब आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो उस क्वालिटी टाइम का एक कंपोनेंट रखो बच्चे की ट्रेनिंग। जैसे अगर आपको 30 मिनट्स का टाइम भी मिलता है, जो एक दिन में या तो आपको मॉर्निंग में मिलता होगा या रात को मिलता होगा या वीकेंड में मिलता होगा, उस 30 मिनट्स में से ही कम से कम 10 मिनट ट्राई करो कुछ ऐसी एक्टिविटी करने का जिससे बच्चे की जो ग्रूमिंग है या जो उसकी इंडिपेंडेंट लर्निंग है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट हो सके, जिससे उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरा, अपने वीकेंड्स का टाइम थोड़ा सा ऐसा डिवाइड कीजिए कि आप बच्चों को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि वो किस पेस पे चल रहे हैं, क्या उनके गैप्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और साथ ही स्ट्रैटेजाइज कर पाएँ कि आप अपने वीकेंड के टाइम को बाकी सब चीज़ों को डीप्रायोरिटाइज करके कैसे देखेंगे कि आप बच्चे की इस लर्निंग या इस ग्रूमिंग के ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से थोड़ा टाइम दिया जाए तो बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है, वर्किंग पेरेंट्स के भी, क्योंकि एज इट इज़ उनके लिए काफ़ी हार्ड है, उन्हें बच्चों को देखने को नहीं मिलता, बच्चों को पेरेंट्स को देखने को नहीं मिलता। तो एक रूटीन सा सेट हो जाता है जहाँ पे उन्हें पता है कि फेस टाइम ही बहुत कम है, बट इस फेस टाइम को अगर हम क्वालिटी तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे बहुत काम आता है। और मैं एक रिसेंट स्टडी भी पढ़ रही थी जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपको बच्चों के साथ ना एक 9 मिनट रूल होता है, वो ज़रूर फॉलो करना है। तो 9 मिनट रूल क्या होता है? सुबह उठते ही पहले 3 मिनट, बच्चा जब स्कूल से आता है वो 3 मिनट, और रात को सोने से पहले के 3 मिनट।
ये जो 9 मिनट्स आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, इस टाइम पे जो आप बच्चे से बात करते हो, जो आप मूड सेट करते हो, जो आपका एटीट्यूड होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वाइब होती है, वो चीज़ बच्चा पकड़ता है और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके और आपके बच्चे के रिलेशनशिप के लिए। तो इस 9 मिनट्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। इट्स कॉल्ड द रूल ऑफ 9 एंड यू विल सी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू कैन मेक ऑन योर चाइल्ड इवन इफ यू आर अ वर्किंग पेरेंट हु स्टेइंग आउटसाइड फ्रॉम 9 in the morning to 9 at night. So try to make it possible guys. पेरेंटिंग मुश्किल है, बच्चे नहीं समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो ग्रूमिंग है, नरिशमेंट है, वो आपसे ही है। अब आप अपनी एनर्जी को, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे चैनलाइज करें उनको ये ग्रूमिंग देने के लिए, वो आपको डिसाइड करना है।